फिर से आज शाम प्रभु ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की इबादत कर सकें और नए साल के ये पहली इबादत है जो आज हम करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने नए साल में आप सबको आनंदित रखा होगा। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे जीवनों ने कुछ ना कुछ नया करने का सोचा होगा, कुछ ना कुछ नई बातें उन्होंने अपने जीवन में सोची होंगी, क्योंकि जैसे पुराना साल गया तो लोग सोचते हैं कि जब हम नए वर्ष में जा रहे हैं तो कुछ पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं और एक नई चीज का आरंभ करते हैं। बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बहुत सारी बातें आपने सोची होंगी। प्रियो, इस समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मालूम है, ये पूरे साल आपको आशा देगा, ये पूरे साल आपको संभालेगा और आपको इस नए वर्ष में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको इस नए वर्ष में कैसा जीवन जीना है, ये सारी बातें आज का ये वचन आपको बताएगा। सो अंत तक धीरज से वचन को पूरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज शाम प्रभु ने इस वचन में आपके लिए रखी है। और मुझे बहुत आशीष मिलती है जब मैं नए साल में लोगों को देखता हूँ, उनके जीवन को, आनंद को देखता हूँ, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इस समय आप सब आनंदित हैं। सो प्रियो, आनंद से आज शाम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। आज जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है मत्ती उसका 12 अध्याय और उसके 34वें पद से। परमेश्वर कलाम कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। आज मैं इस बात पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रियो, कि जो कुछ मन में भरा है वो जुबान पर आता है। हालेलुया। कितने ऐसे जीवन हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो उनके मन में भरा होता है वो कहीं ना कहीं बाहर आता है। कहीं ना कहीं जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो जिन बातों से हमने अपने मन को भरा होता है वो बातें हमारे जीवन से उन लोगों के सामने बाहर आती है। हो सकता है बहुत सारे जीवनों ने अपने मन को बुराई से भरा हो, बुरी बातों से भर रखा हो। वो किसी स्थान पे, ऐसे स्थान पे संगति करता हो जहां उसे बुरी बातें सुनने मिलती हो, बुराई मिलती हो सुनने के लिए, किसी मनुष्य की, किसी उसके अजीज की, और वो बातें उसके भी हृदय में जगह पाती है। मैं करेक्ट कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। और वही बातें जब हम दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं तो वही बातें, वही बुराई की बातें हम लोगों से बांटते हैं, क्योंकि परमेश्वर कलाम कह रहा है, जो कुछ तेरे मन में भरा है वही तेरे जुबान पर भी आएगा। आज मैं आपसे एक आनंद की बात करना चाहता हूं प्रियो। ये वर्ष 2021, जब आप नए नए रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, नई नई वाचाएं परमेश्वर से बांध रहे हैं, तो आज इस बार एक ऐसी वाचा परमेश्वर से बांधिए कि आपकी अगुवाई परमेश्वर का कलाम करने पाए। आज वाचा बांधिए कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन से भर। प्रभु, मैं वाचा बांधता हूं, मैं वाचा बांधती हूं कि मैं अपने आप को तेरे कलाम से पूरे साल भरूंगी, पूरे साल भरूंगा, ताकि मेरे जीवन से ये कलाम बाहर आ सके। हालेलुया। मुझे बड़ी आशीष मिली। एक भाई है और उन्होंने मुझे एक बात बताई। बोले, भैया 2020 में न्यू ईयर के दिन मैंने परमेश्वर से एक वाचा बांधी, और वो वाचा ये थी कि मैं
प्रभु आपका वचन आरंभ से और अंत तक पूरा पढ़ूंगा इस साल में। मैं पूरी बाइबल खत्म करूंगा इस साल में, नया नियम पुराना नियम। और बड़ी खूबसूरत सी बात उन्होंने बोली कि भैया मैंने वचन पढ़ना आरंभ किया, मैंने स्टार्ट किया और 2 महीने में मैंने नया नियम पूरा फिनिश किया। मुझे बहुत खुशी मिली। पर जैसे ही समय बीतता गया, वचन पढ़ना कम हो गया। उत्पत्ति पढ़ लिया, निर्गमन तक आ गया और एक लंबा समय बीत गया। कभी वर्ष पढ़ ली, कभी 2-4 अध्याय पढ़ लिए, कभी 1 अध्याय पढ़ लिया। ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया मेरा जीवन चलने लगा और एक समय ऐसा आया कि मैं बाइबल पढ़ना भूलने लगा और मुझे बड़ी बेचैनी सी हुई। जब उस भाई ने मुझे इस बात को बताया, मुझे आशीष मिली। मालूम उन्होंने कहा कि भैया जब मैंने वाचा बांधी तो मुझे बड़ी शर्म आई, क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं और अभी तक हमने परमेश्वर के कलाम को पूरा नहीं पढ़ा है। एक बार भी परमेश्वर के कलाम को हमने पूरा नहीं पढ़ा। तो जब 30 तारीख की रात आई, 30 दिसंबर 2020 की, उन्होंने मुझे बताया कि भैया मुझे लॉर्ड ने स्मरण कराया कि मुझे पूरी बाइबल कंप्लीट करनी है। परमेश्वर ने मुझे स्मरण कराया और मैं बाइबल लेके बैठ गया। मालूम है मुझे बहुत आशीष मिली उस भाई से। उन्होंने कहा कि मैंने 30 से और 31 तारीख तक लगातार परमेश्वर का वचन, कुछ घंटे लगातार बैठकर उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और 31 की रात आते आते वो मलाकी तक पहुंच गए। और उन्होंने मुझे बताया कि भैया मुझे इतनी खुशी मिली जब मैंने 1 तारीख लगने से पहले परमेश्वर का वचन पूरा पढ़ लिया। मुझे बहुत खुशी मिली। प्रियो, ये वाचा थी जो उन्होंने परमेश्वर से बांधी और परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दी। ये मजाक नहीं है प्रियो। जिन्होंने उत्पत्ति और निर्गमन पढ़ा हो और उसके बाद 2 दिन के भीतर वो लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, उन्होंने कहा भैया ये सामर्थ्य मुझे परमेश्वर ने दी कि मैं परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा को पूरा कर सकूं। हालेलुया। आज प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये समय है कि आप भी परमेश्वर से वाचा बांधिए। अगर कुछ वाचा परमेश्वर से बांधनी ही है तो आज कहिए परमेश्वर मुझे तेरे कलाम से भर दे। परमेश्वर मैं तेरे कलाम से भरना चाहता हूँ। मेरे को अपने कलाम का प्रेम करने वाला, कलाम से प्रेम करने वाला बनाइए, ताकि मैं अपने जीवन को तेरे वचनों से भरूं, ताकि मेरे मुंह से वही बाहर आए। हालेलुया। पता है जो कुछ आपके मन में भरा होगा वही बाहर आएगा, वही आप लोगों के बीच में बांटेंगे। परमेश्वर के दास जो होते हैं प्रियो, उन्होंने अपने आप को वचनों से इतना अधिक भर रखा होता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो किसी शादी में है, किसी विवाह के फंक्शन में है या और किसी फंक्शन में है, वो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पे होता है कि मुझे परमेश्वर का वचन बांटना है, क्योंकि उनके भीतर वही भरा होता है। और कई बार लोग उनका ठट्टा उड़ाते हैं। बहुत सारे जीवन मैंने देखे हैं। पता है जैसे ही वो एक शादी के समारोह में वचन को बोलना शुरू करते हैं 4-5 लोगों के बीच में, तो वो कहते हैं कि ये बहुत आत्मिक बन रहा है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बन रहा है, कम से कम यहाँ तो छोड़ दे, इस तरीके की बातें। और मैं जानता हूँ निश्चय बहुत सारे जीवनों ने इन बातों को अनुभव किया होगा। पर पता है दास जिसने अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरा है प्रियो, चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे कैसा भी स्थान हो, उसके मुंह से परमेश्वर की बातें निकलती ही है। वो रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर भरा ही परमेश्वर का वचन है। इसलिए उसके मुंह से बुराइयां नहीं निकलती, इसलिए उसके मुंह से निंदा नहीं निकलती, इसलिए वो व्यर्थ की बातें नहीं करता। भजन संहिता 1 में भी लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। वो परमेश्वर की व्यवस्था से ही प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पे ध्यान धरता है। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। परमेश्वर उसे धन्य कह रहे हैं प्रियो। और आज मैं आपसे बांटना चाहता हूं, कुछ ऐसे जीवन थे जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन से इतना अधिक भरा कि उन्हें संसार की किसी बात ने प्रभावित नहीं किया और उनके मुंह से परमेश्वर के वचन निकले और लोगों के लिए उद्धार का कारण बन गए। आज वाचा बांधिए कि परमेश्वर मुझे तेरे वचन से भरे।
प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वचन बताता है 16 अध्याय के 25वें पद से, पता है पौलुस और सिलास बंदी गृह में है। पौलुस और सिलास बंदी गृह में पहुंच गए हैं, उन्हें बहुत मारा गया है, बहुत बैतें पड़ी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, पांव ठोक दिए गए हैं, खून बह रहा है, बहुत पीड़ा है। पर पता है आपको आश्चर्य होगा, अगर मैं और आप ऐसी स्थिति में होते तो मालूम है हमारा जो विषय होता, हम जो बातचीत करते वो बातचीत ये होती, कितना दुख हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत लग गई, खून बहुत बह गया। पर पता है परमेश्वर के दास ने क्या किया, परमेश्वर के दासों ने क्या किया। वचन बताता है 25वें पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया, क्या अद्भुत बात है प्रियो। ये चाहते तो इनके मुंह से वो बातें निकलती जो पीड़ा की थी, जो तकलीफ की थी, पर ये परमेश्वर के दास जिन्होंने अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के कलाम से इतना भर लिया था कि इतनी पीड़ा में होने के बाद इनके मुंह से प्रार्थना निकल रही थी, इनके मुंह से भजन निकल रहे थे, और जो इनके मुंह से निकला उससे एक दरोगा और उसका घराना उद्धार पा गया। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपने अपने मनों को जिन बातों से भर रखा है वही आपके जीवन से बाहर आएगी। बहुत हो गया, बहुत साल बीत गए व्यर्थ की बातों से अपने जीवन को भरते हुए, व्यर्थ संसारिकता से अपने जीवन को भरते हुए। आज समय है, वाचा बांधनी है तो बांधिएगा। प्रभु मुझे तेरे वचन से भर दे, परमेश्वर मुझे तेरे कलाम से भर दे, ताकि जहां कहीं भी बैठूं, जहां कहीं भी जाऊं, मेरे मुंह से तेरा वचन निकले और लोगों के जीवन में उद्धार आ जाए। जैसे इस दरोगा ने उद्धार पाया, वैसे ही प्रभु हमारे द्वारा बहुत सारे जीवन उद्धार को प्राप्त करने पाए। प्रियो, ये समय आ गया है कि आपको इस कलाम से अपने आप को भरने की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु इस साल मेरी सहायता करिएगा कि मैं पाप ना करूं, इस साल मैं नशा ना करूं, इस साल मैं व्यर्थ बातों में ना पड़ूं, ऐसी कोई भी चीज मेरे जीवन में ना हो। और मैं आपसे कहता हूं प्रियो, वाचा जब आप ये बांधेंगे कि परमेश्वर मेरे मन को अपने कलाम से पूरे साल भरिएगा, मैं इस साल तेरा कलाम पूरा पढ़ लेना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में एक ऐसा अनुग्रह आएगा, नशा खुद ब खुद छूट जाएगा, व्यर्थ बातें खुद ब खुद छूट जाएंगी, व्यर्थ पाप की अभिलाषा छूट जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का कलाम आपके भीतर होगा और वो आपको गाइड करेगा। हालेलुया, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भरा होगा और वही बाहर आएगा। आज परमेश्वर चाहते हैं आप इस वर्ष अपने आप को इस वचन से भर लीजिए, भर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साल आप ये मत सोचिएगा 2020 बहुत खराब साल गया, ये साल हो सकता है और ज्यादा खराब हो, लेकिन परमेश्वर का ये वायदा है, परमेश्वर ने कहा जो अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरे रहेगा, परमेश्वर उसे हर एक विपत्ति से आजाद करेगा। जैसे पौलुस और सिलास बहुत तकलीफ में थे, पीड़ा में थे, पर उनका ध्यान परमेश्वर के वचन पे था, तकलीफों पे ध्यान ही नहीं जा रहा था, दिक्कतों पे ध्यान ही नहीं जा रहा था। उनकी सिर्फ एक ही धुन थी कि परमेश्वर का कलाम हमारे मुंह से निकले और लोग उद्धार पाए। और इसी मनसा से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और दरोगा और उसका घराना बचा लिया गया। होने पाए कि ये साल आपके लिए भी बरकत बने। मैंने आरंभ में बोला था, आज आपको ये वाचा परमेश्वर से बांधनी है, परमेश्वर से ये वाचा आपको बांध लेनी है। प्रभु इस साल एटलीस्ट एक बार मैं आपका कलाम पूरा पढ़ना चाहता हूँ। मालूम हमारे लिए शर्म की बात है,
हमारे लिए शर्म की बात है, बहुत सारे जीवनों के लिए इतने बड़े हो गए हैं पर अभी तक परमेश्वर कलाम एक बार भी कंप्लीट नहीं किया है। घरों में बाइबल कोरी पड़ी है। मैं कितने परिवारों में जाता हूँ, बाइबल बहुत साफ सुथरी पड़ी होती है, बाइबल बहुत साफ होती है, पर जीवन बहुत गंदे होते हैं। मुझे क्षमा करिएगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर ये सच्चाई है प्रियो। आपकी बाइबल अगर गंदी होगी, मार्क लगे होंगे, निशान होंगे, तो आपका जीवन साफ होगा। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल घर में रखने की चीज नहीं है, बाइबल आपके जीवन में उतारने की चीज है। बाइबल आपके भीतर आनी चाहिए। बाइबल जब आपके भीतर होगी, वचन परमेश्वर का आपके मुंह से निकलेगा, फिर आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। मालूम है, पौलुस और सिलास परिश्रम नहीं कर रहे थे, वो बस प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, पर उनका जीवन ऐसा था कि लोग उतार पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन भी परमेश्वर ऐसा ही बनाएगा कि लोग उसके द्वारा उतार पाएंगे। सो आज ये निर्णय लीजिए, ये वाचा बांधिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, मुझे आपके वचन की जरूरत है। मुझे भर दीजिए आज कि मेरे जीवन से आज ये वचन बाहर निकलने पाए, लोगों के पास जाऊं, व्यर्थ की बातें ना करूं प्रभु। चाहे माहौल कैसा भी हो, शादी में हूं, किसी फंक्शन में हूं, लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में हूं प्रभु, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा दरोगा मिले जो उद्धार का भूखा और प्यासा हो। हालेलुया। मैं आपका वचन सुनाऊं, मैं आपका वचन प्रचार करूं। प्रभु आप सबको आशीष दे प्रियो। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से बरकत दे, बरकत में बढ़ाए, और ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्रियो, ये वचन आज आपके जीवन में काम करने वाला है, पूरे साल आपको आशीष देगा, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे लगातार, आप बरकतों में बढ़ते चले जाएंगे। सारी आशीषों का स्रोत यही है प्रियो, इसे थामे रहिए और इसे लेके चलते चले जाइए। खुदा आपको आशीष दे। आपने आशीष पाई है, मेरे निवेदन है इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से तृप्त हो सकें और वो इस वचन की वैल्यू जान पाए प्रियो। मैं जानता हूं कई बार हम आलस कर जाते हैं, हम शेयर नहीं करते, और मालूम है, हमें ये नहीं मालूम है कि ये वचन किसके जीवन के लिए उद्धार का कारण बन जाता है। आपको मालूम है, ऐसी ऐसी गवाहियां होती हैं कि उन्होंने ऐसे ही बस स्क्रॉल कर रहे थे और एक वचन उनके पास आया और उस वचन से उनका जीवन तब्दील हो गया, उन्होंने उद्धार पा लिया। प्रियो, सो कभी भी ऐसा ना समझे कि इससे क्या फायदा होगा, मेरे शेयर करने से क्या होगा। आप शेयर कीजिए, ये परमेश्वर का काम है, प्रभु आत्माओं को जीत के देंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।